नमस्कार साथियों। आशा है आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम फिर हाजिर हैं क्लास 9th की साइंस का चैप्टर टिश्यू। पिछले वीडियो में हम टिश्यू को स्टार्ट कर चुके हैं। आज सेकंड वीडियो है इसका। पिछले बार हमने देखा था कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेल से बने होते हैं, जिसे हम कोशिका कहते हैं हिंदी में। और सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बींग्स। सबसे छोटी इकाई होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है सेल्स। और सेल्स के जो ग्रुप होते हैं, सेल्स मिलकर ही क्या बनाती है? टिश्यू। टिश्यू मिलकर बनाते हैं ऑर्गन्स, और ऑर्गन्स मिलकर बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है? अपनी पूरी बॉडी बनती है। तो टिश्यू जो अपना चैप्टर है, इसमें अपने देखा था कि लिविंग बींग्स सारे सेल से बने होते हैं। और उसके बाद अपने देखा था कि जो ये लिविंग बींग्स हैं ये टू टाइप के होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है इसमें एक ही सेल होती है, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है। तो बेचारा अकेला ही है, एक ही सेल है, तो सारा का सारा काम उसी सेल को करना पड़ता है। तो यहाँ पर डिवीजन ऑफ लेबर नहीं पाया जाता। जबकि मल्टीसेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स हैं इसके अंदर मिलियंस ऑफ सेल्स होती है, इसलिए इनमें जो काम है वो ग्रुप ऑफ जो सेल्स है टिश्यूज को बांट दिया जाता है, और सब अपना अपना काम करते हैं। और अपना अपना काम करने के कारण ही वो क्या होती है? एफिशिएंटली तरीके से अपना वो फंक्शन कर पाती है। ठीक है, तो इसमें अपन ने वो देख लिया था यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और फिर जो एनिमल्स है या ह्यूमन बींग्स है, ह्यूमन बींग्स के अंदर कौन कौन से टिश्यूज हैं ये थोड़े पढ़ लिए थे। आज हम देखेंगे प्लांट्स में कौन कौन से होते हैं। प्लांट्स इसने बताया कि वस्कुलर टिश्यूज कंडक्ट फूड एंड वाटर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू अदर पार्ट। वस्कुलर टिश्यूज होते हैं, जैसे फूड को जो कंडक्ट करती है उसका नाम है फ्लोएम। क्या नाम है? फ्लोएम। और जो वाटर को कंडक्ट करती है उस टिश्यू का नाम है जाइलम। ये आपने पढ़ा होगा, पहले नहीं पढ़ा है तो इसको याद कर लीजिए, ये बार बार आपके काम आने वाला है। ये जो वस्कुलर टिश्यू होते हैं इनको कंडक्टिंग टिश्यू भी कहते हैं। ये क्या करते हैं? जैसे फ्लोएम है, ये फ्लोएम क्या करता है? फूड को ले जाने का काम करता है। अब फूड को कहाँ से ले जाएगा? फूड बनता कहाँ है? प्लांट्स में, लीव्स में। तो लीव्स से ये ब्रांचेस में, स्टेम में, रूट्स में, उनको भी बेचारों भूख लगती है, तो उनको फूड पहुंचाने का काम करता है कौन? फ्लोएम। ठीक है। दूसरा जैसे टिश्यू है वस्कुलर टिश्यू, या जिसे कंडक्टिंग टिश्यू कहेंगे, वो है जाइलम। जाइलम क्या करता है? वाटर ले जाने का काम करता है। और वाटर आपको पता है कहाँ से मिलेगा? जमीन से। सॉइल के अंदर से जो रूट्स होती है वो क्या करती है? वाटर को एब्जॉर्ब करती है और वो स्टेम में, ब्रांचेस में और लीव्स में लेके जाती है। तो ये जाइलम जो है ये वाटर कंडक्शन का काम करती है। ठीक है, तो ये जो है प्लांट्स के अंदर वस्कुलर टिश्यूज के एग्जाम्पल हो गए। दूसरा पॉइंट अपन देखते हैं, मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर शोज डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है इसमें। किसमें? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक ही बेचारी सेल है, तो उसमें क्या आप डिवाइड करोगे? जैसे एक घर में एक जना है तो एक जने को ही पूरा काम करना है, और घर के अंदर अगर दो तीन मेंबर है तो तीनों में अलग अलग काम बांटा जा सकता है और काम किया जा सकता है। तो वैसे मल्टीसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनके अंदर डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है। लेबर इन श्रम, डिवीजन इन बंटवारा, काम का बंटवारा हो जाता है इसमें, क्योंकि बहुत सारी सेल्स है इसलिए। अब चलो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा, यूनिसेलुलर के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होगा, क्योंकि उसमें जो एक सेल है वही काम करती है। नेक्स्ट अगला इसने बताया अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में सिमिलर हो, वर्क टुगेदर टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शन फॉर्म्स अ टिश्यू। टिश्यू की मतलब डेफिनेशन आ गई है। ये कह रहा है, एक तो आपको ध्यान है कि ग्रुप ऑफ सेल्स होती है, दूसरा आपको ध्यान है कि सिमिलर इन स्ट्रक्चर, और तीसरा ध्यान है वर्क टुगेदर। ये ग्रुप जो है सेल्स का ये मिलकर ये क्या करता है? पर्टिकुलर फंक्शन करता है। इसे क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। क्लियर? टिश्यू को हिंदी में उत्तक कहते हैं और सेल को कोशिका। तो जो उत्तक होती है, जो टिश्यू है, ये क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स है। कोशिकाओं का एक समूह है जो क्या होते हैं? स्ट्रक्चर में सेम होते हैं, एक साथ मिलकर कोई पर्टिकुलर फंक्शन करती है। ठीक है, ये होगी टिश्यू की डेफिनेशन। इसमें एक चीज ध्यान रखना आपको कि जो पर्टिकुलर फंक्शन करती है ये कैसे करती है? डू फंक्शन एफिशिएंटली। एफिशिएंटली, क्योंकि एक ही काम है अपन बार बार करेंगे तो बिल्कुल एफिशिएंट होते नहीं होते हैं, दक्ष हो जाते हैं उसमें। जैसे अपन साइकिल सीखते हैं तो शुरुआत में अपन को आती नहीं है, तो अपन कभी पेंडल देखते हैं, कभी हैंडल देखते हैं, कभी ऐसे, मतलब डर लगता है। लेकिन जब अपन आप एक्सपर्ट हो जाते हो उसमें, रोज चलाते हो, तो उसमें क्या थोड़े दिनों में एफिशिएंट बन जाते हो। और जब एफिशिएंट बन जाते हैं तो आप आराम से चला सकते हो इधर उधर देखते हुए भी।
तो ये जो सेल्स होती है ये क्या बार बार वही फंक्शन करती है, ये इसमें क्या होती है, एफिशिएंट होती है और उस काम को बड़े शानदार तरीके से करती है। ठीक है, एक एग्जाम्पल भी दिए हैं कुछ, जैसे ब्लड, फ्लोएम, मसल्स, ये मैं देख लेता ब्लड और मसल, ये एनिमल्स में, ह्यूमन बीइंग में, और फ्लोएम जो है वो किसमें, प्लांट में। तो ये है टिश्यू का एग्जाम्पल। मोटे तौर पर टिश्यू क्या है, एक ग्रुप ऑफ सेल है, कोशिकाओं का समूह है जो मिलकर काम करती है, क्या कोई पर्टिकुलर फंक्शन करती है, स्ट्रक्चर में मेनली ये सिमिलर होती है, किसी किसी में डिफरेंट भी होती है, मेनली सिमिलर ही होती है। ठीक है, बाद में अपने बुक्स में दिया हुआ है प्लांट और एनिमल में क्या डिफरेंस होता है, तो ये आपने बहुत बार देखा हुआ है। दीज आर स्टेशनरी और फिक्स्ड। प्लांट्स जो होते हैं क्या होते हैं, स्टेशनरी होते हैं, एक जगह रहते हैं, क्योंकि जड़ों के द्वारा ये जमीन में एक जगह रहते हैं, ये घूम नहीं सकते। जबकि जो एनिमल्स है मूव अराउंड इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर, भोजन और आश्रय, खाना चाहिए, छुपने के लिए, रहने के लिए जगह चाहिए, तो उसकी खोज में ये एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। अब जब एक जगह से दूसरी जगह घूमेंगे तो शरीर की एनर्जी भी क्या होगी, खत्म होगी, तो कंज्यूम मोर एनर्जी, ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है, जबकि प्लांट्स ज्यादा नहीं करते हैं, क्योंकि एक जगह खड़े हैं तो जो घूमने फिरने में जो एनर्जी खर्च होती है वो प्लांट्स में खर्च नहीं होती, एनिमल्स में खर्च होती है। तो मोर एनर्जी खर्च होगी, तो मोस्टली टिश्यूज आर लिविंग, इसलिए इसमें ज्यादातर जो टिश्यूज है वो कैसे है, लिविंग है। एनिमल्स में ज्यादा टिश्यू लिविंग है। अपन खुद देखते हैं अपने डेड टिश्यू, आप देखो बॉडी में कितने कम है, ये देखो नाखूनों में मिल जाएगा आप, कौन सा बड़ा पार्ट, कटिंग करते दर्द होता है नहीं, बालों में बाल कटिंग करते दर्द होता है नहीं, डेड सेल्स। ठीक है, तो इसमें बहुत कम है, लिविंग सेल्स ज्यादा है। जबकि प्लांट्स की बात करें तो मोर सपोर्टिव टिश्यू, सपोर्टिव टिश्यू में ज्यादा है सपोर्ट। बड़े बड़े प्लांट्स हो जाते हैं भारी, इतनी बड़ी बड़ी इसकी ब्रांचेस हो जाती है, लीव्स, तो उनका भार जो है उनको सपोर्ट चाहिए, और सपोर्ट के लिए डेड सेल्स होती है मेनली, स्क्लेमकाइमा सेल्स अपन पढ़ेंगे आगे, डेड सेल्स जो है इसमें होती है। तो प्लांट्स की तुलना में एनिमल्स में लिविंग सेल ज्यादा, प्लांट्स में डेड सेल्स। तीसरा पॉइंट है पैटर्न ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ का जो पैटर्न है ये भी प्लांट्स और एनिमल्स में थोड़ा अलग अलग है। कैसे, प्लांट्स के अंदर आप देखते हो लिमिटेड टू सर्टेन रीजन्स, सर्टेन रीजन्स में ही ग्रोथ होती है, हर पार्ट में नहीं होती है, मेनली एपेक्स पार्ट में। चाहे आप स्टेम का एपेक्स ऊपर वाला पार्ट देख लो, चाहे आप रूट के अंदर सबसे टिप पार्ट जो है वो देख लो, तो रूट की टिप और शूट की टिप, एपेक्स पार्ट पर मेनली इनमें ग्रोथ होती है। जबकि नॉट सो इन एनिमल्स, एनिमल्स में ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर भी सर्टेन रीजन से वहां ग्रोथ नहीं होती, यहाँ पर सेल ग्रोथ इज मोर यूनिफॉर्म, यानी यूनिफॉर्म तरीके से ग्रोथ होती है। इधर हाथ ही बढ़ रहा है, पैर ही बढ़ रहे हैं, सिर बढ़ रहा है, हर जगह से ग्रोथ होती है। जबकि प्लांट्स में ऐसा नहीं है, प्लांट्स में एक स्पेसिफिक रीजन होते हैं, वहीं पर मेनली ग्रोथ होती है। तो ये जो ग्रोथ का पैटर्न है इसके अंदर भी प्लांट्स और एनिमल्स में डिफरेंस है। क्लियर, तो ये बात हुई अपने प्लांट्स और एनिमल्स की। अब इसके ऊपर थोड़ा और देख लेते हैं वापस, क्या कह रहा है कि जो प्लांट्स होते हैं उनमें वस्कुलर टिश्यूज होते हैं, वस्कुलर टिश्यूज को कंडक्टिंग टिश्यू भी कहते हैं। ये क्या करते हैं, फूड, भोजन को, और वाटर, पानी ले जाने का काम करते हैं। प्लांट के अंदर फूड ले जाने का काम जो टिश्यू करते हैं उसका नाम फ्लोएम है, और जो वाटर ले जाने का काम है उसका नाम जाइलम है। क्लियर। नेक्स्ट, मल्टीसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनमें डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है, ये थोड़ा ध्यान रखना है आपको। ठीक है, श्रम का बंटवारा। तीसरा कह रहा है टिश्यू क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स होती है, क्या होती है, स्ट्रक्चर में सिमिलर, एक साथ काम करती है और पर्टिकुलर फंक्शंस करती है, और फंक्शन भी किस तरीके से, एफिशिएंट तरीके से। ठीक है, अगला एग्जांपल बता दिए, ब्लड है, फ्लोएम है, मसल्स हैं, ये टिश्यूज के एग्जांपल हो गए। फिर इसमें प्लांट और एनिमल में क्या डिफरेंस होता है, ऐसे बहुत सारे डिफरेंस होता है, लेकिन अपन इस हिसाब से देख रहे हैं तो इसमें दो तीन डिफरेंस दिए हैं कि ये स्टेशनरी होता है, जबकि एनिमल्स मूवमेंट ज़्यादा करते हैं, मूवमेंट ज़्यादा करते हैं तो ज़्यादा एनर्जी खर्च होती है, ज़्यादा एनर्जी खर्च होती है तो हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो लिविंग सेल्स जो होते हैं, लिविंग सेल्स के अंदर हम देखा होगा माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद प्लांट्स में देखा अपन इसमें सपोर्टिव टिश्यू ज़्यादा है, डेड सेल्स होती है ज़्यादा। फिर पैटर्न ऑफ ग्रोथ देखा, इसमें सर्टेन रीजन्स पर ही ग्रोथ होती है, जबकि एनिमल्स में ये ग्रोथ कैसी होती है, यूनिफॉर्म। क्लियर, तो ये जो है इसको आप एक बार कॉपी में उतार दीजिए, नोट्स आपके काम आएंगे एग्जाम में, किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नोट्स लिखे, इसी को बार बार रिवाइज किया और बस, और ये आगे आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काम आ जाएंगे। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, बेस्ट ऑफ।